महान कवि नागार्जुन की मौलिकता में कहे तो जो नदियां जीवन को सींचे वो नदियां जीवन को चीरे, वही दिखता है पंजाब में। पंजाब जिसे भारत का अन्नदाता कहा जाता है, आज एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लगातार कई दिनों की हुई तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। खेतों में जो खड़ी फसलें थी वो बर्बाद हो गई हैं। सड़क जो है पूरी तरीके से पानी से भर गई है। रेलवे लाइन प्रभावित है। यह बाढ़ केवल एक प्राकृतिक त्रासदी ही नहीं है, बल्कि पंजाब की कृषि, अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे पर गहरा असर डालेगी। एंड चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर बात की जाए नदियों की, सतलुज, ब्यास, घग्गर जैसी नदियां अपने उफान पे हैं। लुधियाना, फिरोजपुर, होशियारपुर, कपूरथला, रोपड़ जैसे जिले पूरी तरीके से तबाह हो गए। गांव से संपर्क टूट गया है। रेलवे ट्रैक्स हो, यातायात हो, बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान ने कहा है कि आने वाले दिनों में अभी और भी बारिश हो सकती है। देखिए, पंजाब जो है वो देश का सबसे अधिक अनाज देने वाला राज्य है। खेती किसानी भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बाढ़ से उनके खेत में जो लगी धान है, मक्के हैं, सब्जियां हैं, सब फसल नष्ट हो गई। और किसानों की साल भर की मेहनत अगर बर्बाद हो जाएगी तो उनके आने वाले दिनों में वो कर्ज में भी डूबेंगे। और गवर्नमेंट अनुमान लगा रही है कि तकरीबन 3 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें नुकसान हो चुकी हैं। एंड इससे न केवल किसानों की आय पर असर पड़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। हजारों घर जो हैं बाढ़ में बह गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग सरकारी स्कूल, अस्थायी राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। एंड जब ऐसी कोई विपदा या आपदा आती है तो उसमें महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी पड़ती है, क्योंकि भोजन की समस्या, स्वच्छ पानी की समस्या, दवाइयों की भारी कमी हो जाती है। एंड पंजाब की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पे ही निर्भर है, तो जब खेत ही डूबेंगे तो किसानों के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। पशुपालन हो, डेयरी उद्योग हो, बुरी तरीके से प्रभावित होगा। गंदगी अगर फैलेगी, क्योंकि बाढ़ के पानी से गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है, तो मच्छरों और गंदे पानी, डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन पंजाब सरकार और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं मिलकर के लगातार राहत शिविर में काम कर रही हैं, लोगों को बचा रही हैं, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। सामाजिक संगठन गुरुद्वारे में जा कर के उन लोगों को भोजन करा रहे हैं, कपड़े, दवाइयाँ वगैरह बांट रहे हैं। पंजाब की ये जो बाढ़ है ना, हम लोगों को मजबूर करती है सोचने पे कि जलवायु परिवर्तन, असंतुलित विकास किस तरीके से हमारे भविष्य को प्रभावित कर रहा है। बाढ़ केवल बारिश के पानी से नहीं आता है, बल्कि जल निकासी की कमी, व्यवस्था में कमी, नालों का अतिक्रमण, कई नाले चौक हो जाते हैं, अंधाधुंध निर्माण हो जाती है नदियों के स्थान पे, तो मजबूत बांध नहीं रहते, तटबंध नहीं बनाए जाते, तो लगातार शहर और गांव आधुनिक जल निकासी से जुड़े नहीं रहते।